गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। ऑफ कोर्स हम ऑलवेज बच्चों के लिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैसेज कर रही थी, लेकिन बच्चों के लिए कोई ना कोई हम ऑफ कोर्स कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट रखें कि जो बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी में इजाफा हो। और कुछ इदारे, कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो बच्चों को ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि फ़िज़िकल एक्टिविटी और उनके स्किल्स को बहुत डिफरेंट अंदाज में सपोर्ट भी करें एंड प्रमोट भी करें। ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। और इस अप्रिसिएशन में मेरा दिल किया कि ऑफ कोर्स कि मैं आप तक मॉर्निंग शो में उन बच्चों को लेके आऊँ। डिफरेंट आपने मॉर्निंग शो देखे होंगे, बस सेलिब्रिटीज़, फिल्में प्रमोट, ये वो नहीं। हमारा एक बिल्कुल ही एक अलग डोमेन है, सिनेरियो है पिछले 3.5 साल से। थैंक्स फॉर हमारे डायरेक्टर आर्ट्स, जिनका ये कंटेंट होता है कि हमेशा कुछ ऐसी क्रिएटिविटी प्रेजेंट की जाए जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी एंड आने वाली जनरेशन का एक नया विजन और नया स्क्रीन आपको नज़र आए। इसमें हमारे असातिज़ा, ऑफ कोर्स टीचर्स और हमारे पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन। और बेस्ट ये बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेशक उनका डिपार्टमेंट लेंगे, लेकिन वो चाहते हैं अपने इदारे के थ्रू उनके साथ मुंसलिक हो और बेहतरीन काम प्रेजेंट हो। लेट्स सी, मैं मिलवाती हूँ सबसे पहले। ऑफ कोर्स ये उन्होंने मुझे ये कंटेंट में ऑलवेज कहती हूँ कि ये आप मेरा ये मॉर्निंग शो ऑलवेज उन लोगों के लिए हाजिर है जो अपने टैलेंट को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है कौन है, CEO द मोम एकेडमी को रिप्रेजेंट करते हुए आतिफ इम्तियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे इम्तियाज भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। फर्स्ट क्लास। परिंदों से, जानवरों से मोहब्बत तो आपकी मैंने देखी है, तो ये एक अलग डोमेन है, इसको भी बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से प्रेजेंट करें भाई। जी जी बिल्कुल। जैसे आपको पता है कि जो जानवरों से मोहब्बत करने वाला होता है ना, तो जब वो जानवरों से इतनी मोहब्बत करता है तो इंसानों से कितनी करता होगा। ठीक है, प्लस शुरू से ही जो है ना वो यानी सोशल और सोसाइटी की बेहतरी के लिए मेरी इंटेंशन होती है। अच्छा। तो जहाँ पर हम मुख्तलिफ कंजर्वेशन के काम करते हैं एनिमल से रिलेटेड, तो वहाँ पे एजुकेशन में भी हमारी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है। और बेसिकली मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, एजुकेशनिस्ट तो अल्लाह के हुक्म से हमारा जो बोर्ड ऑफ यानी कमेटी है, हमारी मेंबरिंग कमेटी, वो चलाती है इसको पूरा। माशाल्लाह। अच्छा, वैसे हमारे मैं स्कूल इनको बता दूं, वैसे और आतिफ भाई और लोगों का भी इंट्रोडक्शन कराऊंगी, लेकिन मैं ये भी बताती चलूँ, वाइल्ड लाइफ आपका एक एक्सपीरियंस सेंटर इनका इदारा है। और इन्होंने मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक पेट शो यहाँ पर किया था, याद है? बड़ा मज़ेदार, वो अभी तक वायरल हो रहा है। अच्छा जी, ये एक अलग हम गुफ्तगू बिल्कुल करेंगे, लेकिन आज जो है ना वो बिल्कुल अलग से मोम एकेडमी को रिप्रेजेंट करते हुए आतिफ साहब आए। तो आगे चलते हैं हमारे साथ। टीचर्स की तो बात ही कुछ और अलग होती है, असातिज़ा की। तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं मामा पारसी स्कूल की हेड हिना सादिका साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम हिना साकिब, डीन ऑफ द प्राइमरी सेक्शन ऑफ मामा पारसी स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ऐसे लगे जैसे बारबी। एक बार फिर मैं सुनूंगी, एक बार फिर इतना प्यारा लग रहा है। अच्छा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मामा पारसी स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए। जी मैम, अपना इंट्रोडक्शन कराओ, इतना प्यारा लगा मेरा दिल करा दोबारा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हिना साकिब फ्रॉम द मामा पारसी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल एंड मैं वहाँ पे डीन हूँ प्राइमरी सेक्शन की। माशाल्लाह। एंड इट्स प्लेजर टू बी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्पिंग माय चिल्ड्रन टू बिल्ड पाकिस्तान वेल, पाकिस्तान के लिए। सो स्वीट। हिना साकिब, गुड हो गया जी हमारे साथ। इनके साथ अभी बहुत सारी गुफ्तगू होगी बच्चों से रेलिवेंट, और हमें भी कुछ अच्छा गाइड करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ मेरी प्यारी बनिया तशरीफ़ रखती हैं, उनसे मिलवाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मौजूद हैं बारिया। अच्छा नाम भी ऐसे से रखे। अच्छा, मैंने कहा कि मैं ना सबका इंट्रोडक्शन जो है ना हमारे आतिफ भाई करेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी खुद कोशिश कर लूँ। अच्छा, बारिश की वजह से सब जो है ना बहुत थोड़ा लेट आए, ऐसा ही है। तो फिर अब मैं आपके नाम गलत फिर आप सही कराची का ट्रैफिक तो आप जानती हैं। अच्छा ना, मैं कहूँगी बारिया आप ज़रा बताएं हमारे नाज़रीन को। ओके, इट्स बारिया फातिमा। मैं इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग से बेसिकली मुंसलिक हूँ और टीचिंग से मुंसलिक हूँ मैं पिछले 9 साल से। गुड। इदारे जैसे कि आगा खान एजुकेशन है, बीकन हाउस है, हैप्पी होम है, इन सब से मुंसलिक रही हूँ। और
स्पेशल डोमेन जो है वो मेरा इंग्लिश लैंग्वेज। गुड, हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आते सबके बिल्कुल बराबर में इंटरनेशनल ताइक्वांडो हमारे साथ अब्दुल वासे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वासे साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थोड़ा मैं कहूँगी कुछ कमी है तो प्लीज़ हमारे नाज़रीन को वेलकम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम अब्दुल वासे है, मैं इंटरनेशनल ताइक्वांडो एथलीट हूँ और मैं एजुकेशन साइड पे इकरा यूनिवर्सिटी, रिफ्लेक्शन स्कूल और क्रेडो स्कूल में जो है वो एज अ ताइक्वांडो कोच भी सर्विसेज दे रहा हूँ। उसके अलावा मेरी अपनी मार्शल आर्ट अकेडमी है जो डिफरेंट एरियाज़ में है, नाजिराबाद में है, गुलशन में है और डिफेंस में है, जहाँ पर हम यंग एथलीट्स को अबव 5 ईयर्स जो है हम लोग टीचिंग देते हैं, ताइक्वांडो की कोचिंग देते हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स तक भी हम देते हैं, हर एज के बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब मैं हमारे कहते हैं ना मुस्तकबिल के मेहमान, उर्दू भी बड़ी मुश्किल है, मुस्तकबिल के मेहमान, हमारी आने वाली जनरेशन, उनसे मिलवाती हूँ। तो देखिए वो कितने एनर्जेटिक हैं, अगर बारिश ने उनको तकलीफ ना दी हो तो भाई देखिए हम बच्चे कितने एक्टिव हैं। तो मैं सलाम करूँगी, कितनी ज़ोर से आवाज़ आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्वीट। पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद। भरपूर क्लैप करें। अच्छा जी, मैंने इनकी क्लैप से इनके प्रेशर पॉइंट एक्टिव कर दिए हैं। अभी इनसे भी हम बिल्कुल बात करेंगे। ब्रेक के बाद इनसे बात होगी, एक माइक और होगा, 1 बाय 1 हम आपसे भी बात करेंगे। प्यारे प्यारे छोटे छोटे ये वाली क्लिप्स बड़े प्यारे लग रहे हैं जो मैं आज शायद लगाए, एक मैंने भी लगाया हुआ है। ये बच्ची जो ना बीच में बैठी हुई है, क्या नाम है मेरी बच्ची का? इधर है, कम यार। अच्छा कुछ बच्चों के क्लिप ले लो, बच्चे रोने लग जाते हैं। इधर मेरी गुड़िया का नाम क्या है? रहमत। जोर से तो बोलो भैया। कौन सा स्कूल का नाम क्या है? व्हाट्स योर स्कूल नेम? हाँ, कहाँ हुआ? अच्छा, बच्चा स्क्रीन को देख के ज़रा कंफ्यूज हो जाता है। इतना क्यूट। ये क्या लगाए हैं मेरे बच्चे ने? कितना पौला क्या लगाए? मम्मा ने लगाए? अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह नजरे बच्चे बचा जाए। आप बैठो। अच्छा, बच्चों के साथ भी इंट्रैक्शन होगी। सबसे पहले मैं अपनी बहन हिना साकिब साहिबा की तरफ चलती हूँ। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि बच्चों के लिए मैं ये कुछ यहाँ पर डिस्प्ले भी देख रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और ये बच्चों की क्रिएटिविटी होती है, प्रेजेंटेशन होती है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा एक तारुफ हो जाए कि हमारे आने का पर्पज़, यहाँ पर मॉर्निंग शो में हमारा इनवाइट करने का पर्पज़ बयान हो। सबसे पहले आती भाई आपकी तरफ चलूँ या हिना मैम की तरफ चलूँ? हाँ, हिना की तरफ। जी हिना, ओवर टू यू। ओके, हमारे मुआशरे में यूजुअली ऐसा होता है कि टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। पीपल थिंक कि किसी के पास अगर कोई काम नहीं है तो चलो टीचिंग कर लेते हैं, बट दिस इज़ पुटिंग योर नेक्स्ट जनरेशन ऑन द रिस्क। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। फॉर अस, ये हमारे फ्यूचर जनरेशन हमारे पाकिस्तान के बिल्डर्स हैं। नेक्स्ट इन्हीं के हाथ में हमारा पाकिस्तान आना है। तो व्हाई नॉट टू पॉलिश देयर स्किल्स फ्रॉम द बिगिनिंग? क्योंकि जो बच्चा बिगिनिंग में लर्न करता है, इन द अर्ली एजेस में लर्न करता है, वो दैट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग फॉर अ चाइल्ड, और वो फिर उसको कैरी ऑन रखता है फॉर द इंटायर लाइफ। आप अगर 5 साल 4 साल के बच्चे को कुछ भी टीच करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वो उसके लिए एवर लास्टिंग होगा। वो उसी को फोकस करेगा। वो जब भी कभी आगे लाइफ में जाके सोचेगा, वो सिर्फ उसी डायमेंशन में सोचेगा। अगर हम इनमें अभी से क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्विजिटिव टुवर्ड्स समथिंग, इस तरह की अप्रोच डेवलप कर देंगे तो ऑफ कोर्स ये इनके लिए आगे चल के प्रोडक्टिव होगा। बिकॉज इस तरह के कंपटीशन वाले टाइम में जो आगे फर्दर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो फोर्स ही कर रहे हैं, दैट विल ग्लोबल कंपटीशन इतना टफ हो जाएगा जिसके लिए हमें इन बच्चों को अभी से प्रिपेयर करना है, ताकि ये आगे जाके पाकिस्तान को एक बेहतरीन कंट्री के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकें ग्लोबली। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। अब मैं आतिफ की तरफ चलती हूँ। आतिफ साहब, आप ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोम अकेडमी को, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल हिना साकिब की बात को ही सेकंड करूंगा और मैं बताऊंगा कि एज अ स्कूल जी इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें क्या चेंजिंग अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और क्या हमारे पास एक्टिविटी इन बच्चों के लिए होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो ये अब जनरेशन है ना, जो जनरेशन ये अभी के बच्चे हैं, इनको बड़ी ही अनसर्टेनिटी को आगे फेस करना है। जैसे हमारी एजेस थी उसमें हमें पता था
कि माँ बोलती है मेरा बेटा पायलट बनेगा, बिल्कुल ऐसे। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। जी अब इन नियर फ्यूचर, नॉट फार फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर ये सारी जॉब्स जो हैं जी वो रोबोट रिप्लेस कर रहा है। ठीक है। इवन सर्जरी भी दुबई में बैठ के डॉक्टर पाकिस्तान में सर्जरी ऑपरेट कर रहा है। अच्छा तो अब इनकी अम्माएं ये नहीं सोच सकती कि हमारे बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। एक बड़ा ही यानी अनसर्टेनिटी का माहौल है इनके लिए। तो इसीलिए हमें इनको जो चेंजिंग है, जो कैजुअल जो हमारी एजुकेशन का है, उसके चेंज हमें करना है। अब रट्टाफिकेशन, एग्जामिनेशन, ये सब कोई वैल्यू नहीं करते। इस वक्त इनको क्विक लर्नर होना चाहिए, एडॉप्टिव टू न्यू टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और इनकी लर्निंग जो है वो स्टेम बेस होनी चाहिए। ठीक है, इनकी जो लर्निंग है वो टोटल एक्टिविटी बेस, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इनकी एक एक चीज़, अगर ये इंग्लिश हो, उर्दू हो, साइंस हो, इस्लामियात हो, कोई भी हो, उनको लर्निंग का तरीका स्टेम बेस होगा तो ही ये बच्चे आगे सर्वाइव कर सकेंगे और जो ये एकदम ट्रांसफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी है उसको फेस कर सकेंगे। ओके। अच्छा, जिस तरह मैं सुन रही हूँ कि आगे वाला जो फ्यूचर है वो बहुत टफ है हमारे लिए, और हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड, और एक कंपटीशन चल रहा है। ऐसे ही अब हमारे लिए एक राइज ज़बान है, वो बहुत बेसिकली तो हम पाकिस्तान में तो उर्दू ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या कहीं जॉब पे जाते हैं तो प्रेफर ऑफ इंग्लिश बहुत ज़्यादा। इसके बिना हम दूसरे को जाहिल ही समझने लगते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। टैलेंट तो टैलेंट होता है, लेकिन इम्पोर्टेंस तो दी जाती है। चाहे बैंक में जाएँ, आप कॉलेज में जाएं, कहीं पर भी ना स्पीक टू, हम लोग जब बात करते हैं तो पता चल जाता है इस पर्सन को कितनी नॉलेज है। मेरी प्यारी बहन, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यस, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अंग्रेज़ी ज़बान क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, Okay. थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल है, और ज़ाहिर है जहाँ भी आप वर्क रिलेटेड काम के लिए निकलेंगे तो यस आपको अंग्रेज़ी की ज़रूरत होगी। लेकिन मैं कहूँगी कि अंग्रेज़ी से पहले जो आपके पास बेसिक स्किल होनी चाहिए, दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। ओह गुड। सो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आप कहीं एयरपोर्ट पे खड़े हुए, लेट्स सपोज आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पे खड़े हुए, वहाँ पे थाई ज़बान चलती है, राइट? किसी को इंग्लिश नहीं आती, ना आपको किसी की ज़बान आती है, ना उनको आपकी ज़बान आती है। बट अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो यू कैन सिंपली शो दिस जेस्चर एंड यू विल गेट वाटर, राइट? आपको पानी मिल जाएगा, आपको बेसिक नेसेसिटीज एटलीस्ट मिल जाएंगी। सो द फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस, आई गेस। और अगर एक बंदा जिसको कंप्लीट थाई ज़बान आती है लेकिन उसमें सामने वाले को फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो उसको बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं मिल सकती। सो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा भारिया, एक और चीज़ भी इसको भी ऐड कीजिएगा, इसको और मज़ीद डिटेल में बताइए कि मैंने देखा कि हर चीज़ अगर किसी को पढ़ना नहीं आ रहा लेकिन तो वो अपनी वॉइस डिलीवर करता है और वो चीज़ लिखी भी आ जाती है। लैंग्वेजेस में भी ऐसा है, यहाँ तक कि मूवी में जी हमने ये मूवी देखनी, वो उसको मेंशन कर। मेरी छोटी सी बेटी 3 साल की बेटी, उसको हमसे ज़्यादा चीज़ें Knowledge पता है, इतनी टेक्नोलॉजी हैंडी है। और वाकई मतलब मैं भी स्कूल में जॉब करती हूँ और हमारे पास हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ऑडियो लर्नर्स, ठीक है, वो लिख के नहीं पढ़ सकते, उनको बोल के आता है। तो जो बच्चे ठीक से ग्रामर हालांकि उनको आती है लेकिन वो राइटिंग में नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, सो हम उनको टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर ऐड करवाते हैं। तो टेक्स्ट टू स्पीच में सिंपली उनके सामने कंप्यूटर, क्या हम कह सकते हैं कि मोबाइल और डिजिट्स का दौर है? कैसे? बिल्कुल, बल्कि आगे तो कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है यार। मैं तो सिर्फ गैजेट्स का दौर हमारा है। इतना ज़्यादा हो जाएगा, जैसे एक वक्त होता था टेलीग्राम, लेटर्स, ऐसे ही था। मेरी प्यारी बहन है ना, बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल एक वक्त होता, मेरे वाले सब भी बाहर मुल्क हैं तो अम्मी एक महीना इंतज़ार करती थी कि लेटर भेजा है तो वापस भी आएगा। वो ख़तो किताब जिसे कहते हैं, टेलीग्राम, फिर वो कैसेट्स में भी वो वॉइस देती थी, वो टाइम लगता था। फिर आगे मोबाइल आया, सॉरी PTCL आया, फिर जो है मोबाइल आया, फिर व्हाट्सएप, फिर वीडियो। मुझे तो समझ में नहीं आती एक दिन ऐसा नहीं होगा कि बारिया की एक और बारिया बना जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि इवन टीचिंग, मैं जहाँ आना चाह रही थी वो ये था। बारिया जैसी एक बारिया बनाना, आपके हस्बैंड का नहीं यार अब मुझे तुम नहीं चाहिए, मैंने एक बारिया और बना ली। ऐसा ना हो आगे का दौर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और मेरे ख्याल से जो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन की स्किल्स की हम बात कर रहे थे, इन दोनों को डेवलप करने के लिए स्कूल का एक बहुत क्या कहते बड़ा हैं, ये हाथ है। डेंजरस तो नहीं आगे फ्यूचर में? हम बात करेंगे इस बारे में। और वाकई ये बहुत डेंजरस है। मेरी एक दिमाग में, एक ब्रेन में एक क्या बोले, एक घंटी बजी, एक बेल रिंगी हुआ है
यार ये बहुत आगे जो दौर है बहुत डेंजरस भी लग मैं रहा है। आपको एक करंट ट्रेंड के बारे में बताऊंगी, दैट इज कॉल्ड ब्रेन रॉट, जो कि आजकल इतने छोटे छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है। अच्छा, मेरी नंद का 7 साल का बेटा है और उसको एक ब्रेन रॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाया हुआ कैरेक्टर है। जितने लोग मुझे देख रहे होंगे और बच्चे जो देख रहे होंगे वो जानेंगे इस बारे में। वो ब्रेन रॉट सिंपली एक ब्रेन रॉट की एग्जांपल है बैलरीना कैपुचिनो। वो एक लड़की है जिसके हेड पे एक कैपुचिनो का कप है, ठीक है, और उसकी स्टोरी वाकई एडल्ट कंटेंट है। आपके सामने आपका बच्चा फोन पे देख रहा होगा, आप सामने से गुजरेंगे, आपको लगेगा ओके फाइन, बच्चा तो कार्टून देख रहा है, बट एक्चुअली अगर आप उस स्टोरी को देखें तो वो वाकई एडल्ट कंटेंट है उसका। मतलब उसमें वो कार्टून प्रेग्नेंट भी हो रहा है, उस कार्टून के साथ एक दूसरा कार्टून है और वो चीटिंग भी कर रहा है। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों के हाथ में जो अच्छा बड़े technology ये है, मुझे लगता है कि ये एक वॉर है, इसे साइलेंट वॉर कहा जाएगा, जिससे जनरेशन को डाइवर्ट खतरा है। करके, यानी कि यानी कि वो वक्त आगे कहते हैं ना हुब्बे अली बुग़्ज़े माविया वाली बात हो गई कि फ्रंट पे आप उनके दोस्त हैं, डिफरेंट कंट्री आपके दोस्त हैं, लेकिन साइलेंट वॉर हो रही है जो हमें नहीं मालूम, और वो हमारी जनरेशन पे वॉर हो तबाह रही कर रही है। है। वो हमारी जनरेशन को मेंटली हेल्थ डिस्ट्रॉय करी है, और आपको इतना लागर करी, इतना जैसे आपने सुना होगा पबजी, कितने बच्चों को देखा जाए तो वो एक नफसियाती हो गए, उनका दिमाग खत्म हो गया। तो ये एक और टेक्निक है, और आपने देखो कि बच्चे हर वक्त दिक 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 अग्रेशन, गुस्सा, फाइट। एग्जॉस्ट हो रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। ये बहुत अच्छा कहा आपने, ऐसे बच्चे जो एग्रेशन में मुब्तला हो रहे हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते, हर चीज़ थ्रो कर देते, मार देते, है ना जी आप? मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करूंगी कि हम सिर्फ बच्चों ही को क्यों ब्लेम करें? वाई नॉट द एडल्ट्स देमसेल्फ? क्यों नहीं पेरेंट्स, क्यों नहीं टीचर्स? वाई नॉट? क्योंकि ये तो बच्चे मासूम है, इनको नहीं पता कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मोबाइल तो वो आप ही का यूज कर रहे हैं ना, पेरेंट ही का यूज कर रहे हैं ना। अगर हम इन बच्चों की बात करें तो ये बच्चे जो कंटेंट हम इनको दे रहे हैं, जो गैजेट हम इनको दे रहे हैं एक्सेस करने के लिए, अगर हम उसको ही लिमिटेड करते हैं, उसके स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करते हैं, रादर के उस बच्चे को हम मोबाइल और स्क्रीन टाइम में इन्वॉल्व करें, व्हाई नॉट इन्वॉल्विंग देम इन सच थिंग्स विच आई हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड मैनी थिंग्स इन मॉम अकेडमी दैट दे हैव टॉट देयर चिल्ड्रन दिस रोबोटिक्स वाला थिंग and the physical activities and all. Why not to involve them in such activities so that they can at least take out their exertion, their hyperness towards the productive thing. किसी अच्छी डायमेंशन में, जिस तरह इन लोगों ने इंटीग्रेशन की हुई है, जैसे आतिफ भाई ने अभी बताया कि साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड ऑल, तो दे हैव इंटीग्रेटेड ऑल डिफरेंट डायमेंशंस इन वन प्लेटफॉर्म, आई मस्ट से। सो क्या है कि बच्चा हर डायमेंशन में सोच रहा है, बिजी है, एटलीस्ट उसका माइंड बिजी है, वो फोकस्ड है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वो क्यों फिर उसका माइंड डाइवर्ट होगा स्क्रीन की तरफ, टू गेम्स की तरफ क्यों होगा? वाई? सो दिस इज़ अप टू अस कि वो हम किस तरह उस बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मुझे आपकी बात, हिना की बात, साकिब की बात बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि कुछ सब्स्टिट्यूट सेकंड हो ना ऑप्शन, तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाए, उसका इंटरेस्ट। अब उसके पास हम कुछ ऑप्शन नहीं दे रहे, लेकिन थप्पड़ मार के ये कह रहे ये मत देखो, स्टॉप कर रहे हैं। उसकी हर चीज़ को स्टॉप करना ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये कि उसका अल्टरनेटिव देना, ताकि बच्चा डाइवर्ट हो। लेट्स सी, गुफ्तगू अभी तो वासी के पास चलेंगे, हेल्थी एक्टिविटी भी स्कूल में बहुत होती है। स्कूल वाले तो अपनी चीज़ को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए हर तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स का भी इन टच रहना बहुत ज़रूरी है। ना से कहीं पर भी नहीं जाना। आज हमारी जनरेशन की, मुल्क की और हमारे यूथ की बात हो रही है, आने वाली नस्लों की बात हो रही है। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा,
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं अपने तमाम मेहमानों को एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। हिना जी मौजूद हैं, बारिया मौजूद हैं, आतिफ साहब मौजूद हैं, वासिफ साहब मौजूद हैं और प्यारे प्यारे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा इनको एक्टिव करती हो ना। अच्छा जी, बच्चों को हिना ने बहुत अच्छी बात मेंशन की कि बच्चों को आप ये ना देखें कि वो क्या करें, अगर वो कुछ करें तो उनको थोड़ा वॉच भी करें कि वो क्या देख रहे हैं। बारिया ने भी मेंशन किया। और अगर बच्चों को कुछ गलत चीज़ से रोक रहे हैं तो उनके पास कुछ और भी कुछ गेम, कुछ हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। उनको स्टॉप कर दिया जाए तो वो इरिटेट हो जाते हैं और फिर वो नेगेटिव सोचने लगते हैं। अगर उनको कोई गेम पसंद है, अगर मोबाइल आप उनसे छीन रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा डिज़ास्टर है, अब इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। अब उसका सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा। मैं अभी चाइना की कुछ वीडियो देख रही थी, उनको डिफरेंट अंदाज में स्कूल में हेल्दी एक्टिविटी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको डिफरेंट चीज़ें रख दी हैं। कोई क्ले में खेल रहा है, कोई छोटा सा किचन बनाया हुआ है, कुछ क्या कर रहा है, कुछ क्या, लेकिन उनको हेल्दी एक्टिविटी, मज़ा आ रहा है, उनको स्किल्स इंप्रूव हो रही है। आया कि बच्चों की स्पोर्ट्स फिज़िकल एक्टिविटी स्कूल में तो हो रही है, घर में तो हो ही नहीं सकती। तो बच्चों को कौन सी एक्टिविटी है जिसमें वो ऑलवेज इन्वॉल्व रहे और पेरेंट्स भी एक सेटिस्फाइड रहें कि इट्स ओके। मैं चलती हूँ वहाँ से। ऑफकोर्स ताइक्वांडो को आप स्कूल्स वगैरह में बच्चों बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ स्कूल की हद तक ये गेम होता है? क्या बच्चा उसमें आगे चल के भी इन्वॉल्व हो सकता है? वो टू यू। जी बिल्कुल, जैसे अभी सबने बात करी टेक्नोलॉजी के ऊपर, जी, तो हमारे पास यही होता है कि अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो तमाम बच्चे घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही यूज़ करते हैं। वो स्कूल यूनिवर्सिटी से घर आते हैं और टोटल अपना टाइम जो है इन्हीं चीज़ों पे देते हैं। तो मेरी अपनी एकेडमी है कुकर ताइक्वांडो एकेडमी के नाम से, जी, जहाँ पर हमारे पास यही सवाल आते हैं कि बच्चे जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, ओके, उनकी डाइट सही नहीं है, वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो मोबाइल पे स्पेंड करते हैं। ओह, जी, हमारे पास मेन क्यूरीज यही आती हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, ओके, जैसे इन्होंने भी बात करी कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो उसका एक वाहिद हल मेरी नज़र में यही है, जैसे अभी आपने भी एग्जांपल दी चाइना की, जापान की, कि वो लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को। तो सबसे मेन यही है कि आप अगर टेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं या अपना ज़्यादा टाइम एजुकेशन पर दे रहे हैं, तो आपको फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस भी ज़रूरी है। वाह, तो ये दोनों फिटनेस आप साथ लेके चलेंगे तो आपकी एजुकेशन भी अच्छी होगी, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप स्पोर्ट्स साइड पर भी रहेंगे, आपकी डाइट भी अच्छी होती है। तो जिस तरह अभी मैंने मोम अकेडमी को भी ज्वाइन किया रिसेंटली, ओके, तो इन्होंने भी मुझे ये कहा कि आप बच्चों पे काम करें ताकि ये फिजिकल फिट भी हों, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि नॉर्मली बच्चे घर जाते हैं, ज़्यादातर आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि बच्चे घर जाकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही यूज़ करते हैं हाँ, और बिल्कुल, सो जाते हैं, बिल्कुल अक्सर यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करते, फिर उसी हिसाब से उनके जो है रूटीन भी ख़राब हो जाता है। और खाना खाते हुए भी इस्तेमाल। जी बिल्कुल, वो बच्चे को जब तक आप मोबाइल नहीं देंगे वो खाना नहीं खाएगा, बच्चा रोता है। तो आप उसका एक रूटीन सेट करें। आप जैसे ये मार्शल आर्ट में टाइप है हमारी ताइक्वांडो, ये ओलंपिक स्पोर्ट्स है, ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल लेवल पे होता है, जहाँ मैं खुद भी काम करता हूँ। इनमें डिफरेंट स्कूल्स में स्कॉलरशिप भी हैं, तो आपको डबल बेनिफिट है, एक तो फिटनेस भी है और आपको स्कूल स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है। इसके बाद यही होता है कि जब बच्चा घर जाता है उसकी डाइट भी अच्छी होती है, वो टाइम पर सोता है, टाइम पर उठता है। तो ये बहुत सारे हमारे पास ऐसी क्यूरीज आई थी शुरू में, तो हमने पेरेंट को, जिस तरह मिस ने बोला था, हमने सबसे पहले पेरेंट को यही बोला कि हम घर में ख्याल नहीं रख सकते बच्चे का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोबाइल आपने ही रोकना है। लेकिन जब आप उस बच्चे को 2-3-4 घंटे इंगेज करेंगे फिटनेस की साइड पर, जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो नेचुरली वो थकेगा तो उसकी डाइट अच्छी होगी, वो खाना खाएगा तो उसकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी इसी तरीके से। अब हम बच्चों की हेल्थ क्या है, उनको ज़रा सी भूख लगती है, अच्छा वो पहले से ही ना जाके सुपरमार्केट से बहुत सारे लेज, चिप्स और पता है टॉप पॉप्स, चॉकलेट्स, कि बच्चा जब रोएगा मैं उसको ये दे दूंगी। जी, हमारा यही है मेन कि जंक फूड ही बच्चे यूज़ करते हैं, चिप्स। हम लोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि जो बच्चा क्लास में अगर ऐसी कोई चीज़ लेकर भी आएगा तो हम उसको ऑफ कर देंगे, मतलब उसको हम पनिशमेंट देंगे। गुड। बच्चा दूध नहीं पीता है, आज अंडा नहीं खाता है, जो आपके लिए मेन है वो या तो कोई फास्ट फूड खाएगा या चिप्स और जूस पे यूज़ करेगा। अच्छा, अब मैं आपकी सारी बातों से ये समझ है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना, ये टाइम भी निकालना है और बच्चे के लिए टाइम भी निकालना है। वहाँ से सब इतनी सीरियसली बात करें, मेरे जहन में क्या सीरियस एक मैं अभी बच्चों से एक बड़ी प्यारी, और मैं बच्चों आपको एक इतनी प्यारी एक स्टोरी सुनाऊंगी ना, तो फिर आपने मुझे ना उसका आंसर देना है, ठीक है? जो सही आंसर देगा ना उसको मैं एक बड़ा इनाम दूंगी, ठीक है? गुड हो गया। अच्छा जी, एक इनकी इतनी सीरियसली हिना जी बात थी,
और मुझे क्या शैतानी याद आ गया, अभी सुबह ही देखी वीडियो मेकअप करते हुए कि स्कूल से एक टीचर की कॉल आती पेरेंट्स को, वालिद साहब को, कि भाई आपका बच्चा बहुत शरारती है। उनको बुला लेते हैं तो कहते हैं आपका बच्चा बहुत शरारत करता है, ये ना बहुत मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं था, मस्ती बहुत करता, कह रहा ये घर में भी मस्ती करता, मैंने आपको कभी शिकायत की? आप कह रहे हो, उसने कहा कि अब कह रहे मैंने कभी आपको शिकायत की, बल्कि मैं आप तो 5 घंटे रखते हैं, मैं तो 18 घंटे रखता हूँ और फिर फीस भी देता हूँ मैंने कभी शिकायत की? करे बच्चा तो आपका, करे यही तो सब प्रॉब्लम है कि बच्चा मेरा है, कोई लेता भी नहीं इसको गोद। तो वो हिसाब है कि पेरेंट्स भी जो इतनी देर रखते हैं वो भी यकीन करें 2 महीने की छुट्टियों में यहाँ तक हो जाते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि किसी तरह ये छुट्टियाँ ख़त्म हो। और अपने पे जब पेरेंट्स ये सोच के अपने बच्चों को बोझ समझेंगे तो फिर जनरेशन कैसी होगी? सोच करते हैं, आई अज्यूम करते हैं एवरी पेरेंट इज सिंसियर टू द चाइल्ड। अपने बच्चे से सब पेरेंट्स सिंसियर होते हैं। देखिए, एक बच्चे का भी अगर हम रूटीन को फोकस करते हैं तो हम ये नोटिस करेंगे कि बच्चा हाफ ऑफ द डे, जितने टाइम वो जाग रहा है, हाफ ऑफ द डे स्पेंडिंग विद द पेरेंट्स, हाफ ऑफ द डे विद द टीचर्स। ठीक है, तो पेरेंट्स अपनी जगह, टीचर्स अपनी जगह, दोनों साइमल्टेनियसली बच्चे की वेल बीइंग के लिए तो काम कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। अगर हम अपने टाइम की बात करें, जब हमारी स्कूलिंग थी, हमारा टाइम था, वी वर फॉन्ड ऑफ स्टडिंग एकेडमिक्स का, वी वर टू मच फोकस्ड विद द एकेडमिक्स। ठीक है, बट अब का बच्चा दे वांट एवरीथिंग डिफरेंट। नॉट एक और चीज इन्वॉल्व कर, इतने थक जाते थे ट्यूशन मदरसा कि हमें 9 बजे नींद आ जाती थी, 9-10 बजे इनफ नींद आ जाती, खुद ब खुद जहाँ होते थे वही सो जाते थे। रियली मैं सच कह रही हूँ, बार दफा तो ऐसी टेलीविजन देखते थे, पता नहीं कब हमें आंख हमारी लग जाती थी, फिर हमारे सुबह उठते थे तो बिस्तर पर होते थे, हमारे पेरेंट्स उठा के हमें डालते थे। अब तो एजुकेटर्स का भी पॉइंट ऑफ पेरेंट्स हो जाते, माँ बच्चे जाग रहे होते। जी, अच्छा, आज ही मॉडर्न आपने नोटिस की कि हम खेलते बहुत थे, हाय अल्लाह, हम बाहर खेल रहे होते थे, हम पार्क्स जा रहे होते थे, हम साइकिल्स चला रहे होते थे। आजकल का क्या मुआशरा है कि हम अपने बच्चे को बाहर भेज सकें खेलने? यार हमने गिट्टे खेले हैं, हमने क्या ये खेला? सब कुछ, हमने खो खो खेला है, हमने बारिश में बहुत नहाए, हमने साइकिलें बहुत चलाई हैं, ब्यूटीफुल टाइम। मैंने तो गोलियां भी खेली हैं, मैं सच बताऊं बड़ा मजा आता था। कंचे बारियां खुल गई करिए कंचे। ये अच्छा, ये हेल्दी एक्टिविटी इतनी मजेदार होती थी कि हम उन सहेलियों को अभी भी याद करते हैं। खो खो में तो बड़ा मजा आता था, इतना मतलब एक एनवायरनमेंट थी छोटी सी, बहुत दूर दूर तक नहीं, ग्राउंड नहीं था, गलियों में ही खेले, रियली हम गलियों में खेले, लेकिन ये हेल्दी एक्टिविटी थी हमारे लिए। अब मुझे समझ आता है, और हम मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। हाय हाय, आजकल के बच्चों का फोकस नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। और जितना हम कहते हैं बच्चों की डाइट अच्छी हो, मैं कहती हूँ सिंपल खाने थे यार, कभी इनकार नहीं किया। लेकिन आते भाई मैं बताएं, आप हेल्दी एक्टिविटी में आपने एक जंप मारी और आपने पेट्स इन्वॉल्व किया, करवाए बच्चों में, और इस पे तो बच्चे बिजनेस भी करें, तो बच्चे एक इन्वॉल्व, एक हेल्दी एक्टिविटी है परिंदों के साथ, एनिमल्स के साथ। आप क्या कहना चाहते हैं, ये भी कहलाती है बच्चों का? देखिए, अभी जितनी मेरी नॉलेज है और जो मैं अभी तक समझाऊँ और जो मैं समझता हूँ, वो ये समझता हूँ कि बच्चों को इस वक्त ना इनकी एकेडमिक काम आनी है फ्यूचर में, ना इनकी जो है इंटेलिजेंस काम आनी है, क्योंकि वो सब आर्टिफिशियली ना रिप्लेस हो गई। ठीक है, तो इस वक्त जो हमें अपने बच्चों पे फोकस करना है ना, वो उनमें नंबर 1 उनमें हमदर्दी, हम्बलनेस पैदा करनी है, वो हम जिस स्ट्रेटेजी से भी करें। ठीक है, सेकंड जो है वो केयरिंग, एंड थर्ड वन इज शेयरिंग। तो ये चीज़ हमें जो है ना, इनको यानी इमोशनली बिल्डअप करना है इन बच्चों को। एजुकेशन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी मुझसे अच्छा ये बच्चा अभी चैट जीपीटी से आंसर मुझे निकाल के दे देगा, ठीक है। और अभी जिस तरह अभी मैं हूँ कि मैं सिर्फ सोचता हूँ कि मुझे कोई जूता लेना है, और आप मेरी फीड्स देखें, इंस्टा की, फेसबुक की, सब जूते ही जूते जूते ही जूते। तो इनको तो कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, ये तो सिर्फ सोचेंगे और वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। और सॉर्ट आउट करके, मिसाल के तौर पे मैं पहले जूता शॉपिंग का सोचूं तो मैं पूरा दिन लगाऊं कि 10 दुकानों पे जाऊंगा, ये देखूंगा, फिर उससे बार्गेनिंग करूंगा, ये करूंगा। अभी तो मैं एक जूता सिलेक्ट करूंगा और उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, वो उसी से कंपेटेबल और कंपेटेटिव मुझे निकाल के दे देगा। तो अब मुझे बताएं कि मुझे यानी क्या जरूरत है मुझे कि मैं टाइम बच बाटा के स्टोर पे जाऊं, अपना इतना टाइम वेस्ट करूं और ये करूं वो करूं। तो सेम इज दैट कि इनको तो इससे भी आगे इनका फ्यूचर है। अब ये हमारे ऊपर है, ये आगे की बात हो रही है, ये मुझे अब थोड़ा कौन ब्रीफ करेगा। ये मेरे सामने कुछ मॉडल्स जी बिल्कुल, ये हमारे मॉम एकेडमी में माशाल्लाह हमारी जो
वे ऑफ टीचिंग है वो स्टेम बेस है, और उसमें रोबोटिक और एआई का हमारा इसेंशियल है, जो कौन फ्री ऑफ इसको on कॉस्ट करेगा? बच्चों को बताएंगे। जैनब है, कौन मिस है? जैनब, मिस जैनब प्लीज प्लीज कम हियर, आ जाइए। आप यहाँ खड़े होकर मुझे थोड़ा सा इस साइड करीब आके बताएं। आप बताएंगे, ब्रीफ करेंगे? हाँ इसको? बता देंगी कि रोबोटिक अच्छा, ये पढ़ाती हैं वहाँ पे। ऑन करके माशाल्लाह, प्ले भी ऑन करना है करके भी इसको? कर देंगी। अच्छा चलें, आ जाए। हाँ ये जो है वो रिवॉल्विंग प्लेन है। ये प्लेन बेसिकली मोशन एक मिनट माइक दिलवा देंगे बच्चे के पास, है ना? अच्छा आप बैठो, मैं आप थोड़ी देर में एक आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। अभी थोड़ी देर में हाँ, माइक break के आएगा, बाद फिर करा उस पर देंगे। ब्रीफ करेंगे। नहीं माइक अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। जब तक हाँ एक मिनट, एक रुक जाए, हम जरा बात कर रहे थे। ये बेसिकली ये जो बच्ची मैं आई थी, बताता हूँ। आप थोड़ा बताएं जब तक माइक जब तक ready ये होता बता है। देगा जी, इस टाइम पे, जी। ठीक हाँ, है? ठीक। तो मैंने जिस तरह हमारी वे ऑफ वर्किंग हमारे स्कूल में जो हमने करते हैं वो स्टैम्प बेस है। इवन स्टैम्प बेस बेसिकली जो है ना वो आप कोई भी पढ़ाई, उर्दू इस्लामियात भी स्टैम्प बेस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। उसका वे ऑफ जो टीचिंग है ना वो ये है कि कोई भी आपके पास पढ़ाने की चीज़ है उसको आप 4 मेथड से आप पढ़ा सकते हैं। उसको आप साइंटिफिकली, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक, ठीक है, और अब तो उसमें आर्ट्स भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर आपको बच्चे को कोई लर्निंग करानी है तो एक तरीका ये होता है कि आप उसको एक्वेरियम दिखा दें कि भाई ये देखो इसमें मछलियां हैं। अब वो बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चे हम जैसे थे, हमसे मछलियां ही देखते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो अच्छे स्कूल में स्टेम बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड काम पढ़ रहे हैं वो बच्चा आपको सब बताएगा कि स्मॉल फिश, बिग फिश, कलरफुल फिश, रेड फिश, ब्लैक फिश, इन वाटर, स्विमिंग, रनिंग, ये सब वो बच्चा। तो ये वो बच्चा उसी एक्वेरियम में है जिसमें हम एक लिफ्टन के एक्वेरियम में खड़े होकर मछलियां देख रहे होते थे, लेकिन आजकल का बच्चा सिर्फ वो मछली नहीं देख रहा है। अगर वो स्टेम बेस्ड एआई ओरिएंटेड स्कूल में पढ़ रहा है और उसकी जो माइंडसेट है वो इस तरह डेवलप हुई हुई है, तो वो बच्चा उस एक्वेरियम का पूरा पोस्टमार्टम करके आपको बता देगा। और ये प्रैक्टिकली मेरे स्कूल में हो रहा है, मेरी फैमिली में हो रहा है। तो वही बच्चा, सेम बच्चा दूसरी फैमिली, दूसरे स्कूल में भी है, लेकिन उसकी वो स्कोप ही नहीं है क्योंकि उसका वो माइंडसेट ही नहीं है। उसको उस तरीके से डिवाइड करके हमने बताया ही नहीं है, उसको सिर्फ मछली तक ही हमने महदूद रखा है। तो जो आम कन्वेंशनल लर्निंग और स्टेम बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में मेन डिफरेंस ये है कि बच्चे को हमें मछली पकड़नी नहीं सिखानी है, यानी खिलानी नहीं है, मछली पकड़नी सिखानी है कि वो बच्चा खुद एक्सप्लोर करे। 2 चीजें आप बताएं, 4 चीजें वो उसमें से निकाल के आपको बताएं। ओ बड़ा जबरदस्त। आप क्या कहते हैं मैम? आतिफ भाई सही कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री हमारे अगर हम स्कूलिंग सिस्टम को देखें तो 2 डोमेन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एक कैटेगरी आपको प्रीमियम एजुकेशन दे रही है, एक कैटेगरी के बच्चे ज़रा सफ़र कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रीमियम कैटेगरी की, तो वहाँ का बच्चा उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। उसको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअलिटी उसकी जो है वो इन्हांस की जा रही है। उसको सोशली उसको जो है वो डेवलप किया जा रहा है, जबकि जो दूसरा बच्चा है वो सफ़र कर रहा है। तो ये वाली जो कैटेगरी है, ये जो हमारी प्रीमियम कैटेगरी है इनफैक्ट आई वुड से, तो ये जो एजुकेशनिस्ट है ये एक्चुअली काम कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। और मैं 100% अग्री करती हूँ आतिफ भाई की बात से कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे की लर्निंग के लिए। आज ही मॉर्निंग में हमारी बात हो रही थी तो मुझे इनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। इन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि जो फॉर अर्ली ईयर्स ऑफ हिज स्कूल, फॉर द मॉन्टेसरी नर्सरी एंड द KGs, they are actually implementing the Finnish education system there, the early childhood education system, that is child-centered base, and the play-based learning is involved in it. So it was so appealing कि like जो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, ग्लोबली देख रहे हैं कि क्या चीज़, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, और उसको पाकिस्तान में लाके इम्प्लीमेंट करना, इट मैटर्स अ लॉट। गुड, वेरी गुड। है ना, हमारे साथ है बारी, हमारे साथ है वासी, हमारे साथ आतिफ साहब हमारे साथ है। तो हम यहाँ पर एक छोटी ब्रेक लें, उसके बाद हम बच्चों के कुछ प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं, जूडो कराटे की भी, क्या ताइक्वांडो की, और कुछ और भी ये प्रोजेक्ट हैं। वो जो बच्ची आई थी वो भी ब्रीफ करेगी। फिलहाल यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह,
हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहूं। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। बच्चों का जोश और वलवला इधर अब अभी नज़र आएगा और एक ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन, एक टैबलो, जुम्बा। और ये हमारे कौन से स्कूल के बच्चे हैं? दी मोम एकेडमी के बच्चे हैं मेरे साथ। तो प्लीज़ आ जाए गुड़िया। शहजादियाँ इतना प्यारा कर रही थी, ब्रेक में हमने थोड़ा रिहर्सल भी की। आ जाइए, इन बच्चियों का नाम तो बता दे मुझे। बिल्कुल, सारा, हाँ, रहमत, ओके, मुनज़्ज़ा। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, बैक प्लीज, जैसे पीछे हो जाओ। ओके ओके, चलें जी। नहीं, कैमरे के जरा सा अच्छा जी, चले जी। Break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, rewrite it, type it, load it, forward it, back it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, code it, find it, lock it, fill it, code it, lock it, suck it, fill it, code it, find it, lock it, fill it, code it, lock it, spell it, find it, code it, find it, lock it, fill it, code it, lock it, suck it, find it, code it, find it, lock it, suck it, fill it, code it, find it, lock it, fill it, code it, lock it, suck it, fill it, code it, find it, lock it, fill it, code it, lock it, suck it. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. सो स्वीट। वहाँ आप चले जाओ मेरा सोना, वहाँ चले जाओ अपनी फ्रेंड्स के पास। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत प्यारी। तो कैसा लगा आते भाई? आउटस्टैंडिंग। चलिए जी, हम सेकंड। हाँ, एक चीज मैं दमाम अकेडमी के बारे में ऐड करना बैक चाहूंगी साइड कि यहाँ पे ना इट्स अ हैप्पी प्लेस फॉर किड्स। मतलब मैं सर आतिफ के बारे में भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी। एवरी अदर डे आई सी हिम हैप्पी एंड मेकिंग द किड्स हैप्पी। जस्ट तो एंजॉय करी थी भाई, बहुत एंजॉयमेंट। मतलब वो स्कूल आते हुए बच्चा कभी भी प्रेशराइज नहीं होता कि मुझे आज क्या करना है क्या नहीं करना। दे आर ऑलवेज हैप्पी। और यू नो नहीं लगेगा जाओ स्कूल, बिल्कुल भी नहीं। वो टीचर्स के साथ इतने खुश, वो प्रिंसिपल के साथ इतना खुश। और जब बच्चे में ये कॉन्फिडेंस आता है ना कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मैं खुश हूँ, तब वो एक्चुअली अपने आप को प्रेजेंट करता है। क्या हमारी एक और प्रेजेंटेशन रेडी है। ये आप मेरे सामने कुछ मॉडल्स देख रहे हैं और जैनब मेरे साथ मौजूद है। जैनब प्लीज कैन यू ब्रीफ कि ये क्या चीज़? जी वालेकुम अस्सलाम। माइक करीब करिएगा, मोबाइल मुझे दे दे मेरा सोना। अब चलो बताओ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर रोबोटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि बेसिकली ये रोबोट जो है ये सोलर रोबोट है। Okay. ये व्हील्स, ये इसका नाम है व्हील बोर्ड। ये व्हील्स पर ठीक है। चलता है। इससे जो है ना स्मूथ और फास्ट मोशन जो है ना डिपेंड्स करता है। इससे स्पीड और फास्ट मोशन हम बताते हैं इसके ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास है जब मैं बोल रही थी रिवॉल्विंग प्लेन। ये प्लेन घूमता है और बैलेंसिंग करता है। इससे हमें फ्लाइट और मोशन के मूवमेंट्स के बारे में पता चलता है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साबॉर्ड। इधर पीट करके नहीं आना, चलो ऑन करो। इसकी 6 लेग्स हैं। बढ़िया। चंदा आप बैठ जाओ, इस साइड हो जाओ आप जरा सा। आप पूरी ऑन करके चले जाओ, बैठ बस बैठ जाओ। ऑन करो। ओके ओके। ये हेक्सापॉड है, इसके 6 लेग्स हैं और ये इंसेक्ट की तरह वॉक करता है। इसका जो मेन फीचर है वो बैलेंस और स्टेबिलिटी है, जो इसे रफ सरफेस में भी मूव करने में हेल्प करता है। गुड, हो गया। ओके, नेक्स्ट बंद करके नेक्स्ट। और ये रोबोटिक है। अब इस टाइम पे अब बैठ जाओ। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे जैनब ने जो ब्रीफ किया। जैनब ये 1 2 ये इसके बारे में क्या? इसको तहूरा बताएंगी। स्टैम्प है, स्टैम्प बताएंगे? स्टैम्प है मिस तहूरा बताएंगी थोड़ी मिस देर।
ज़हूरा हाँ तहुरा। तहुरा प्लीज जी, कम कम कम। कम कम आ जाओ दौड़ के आओ, इनको माइक दे दीजिए। देखिए तहुरा क्या ब्रीफ करती है। जी जी अस्सलाम ओके इस टाइम जी पे ये सीड जर्मिनेशन हमारा मॉडल है। ओके। ये वाटर रिसाइकलिंग भी बताता है और हम जो बच्चों को एक्टिविटी साइंस में हम लर्निंग करवाते हैं, हम ओके। उसको एक्टिविटी के तौर पर भी बच्चों से करवाते हैं कि हम सीड्स लेकर उसको हम सॉइल में जो है वो डालकर फिर उनको बताते हैं कि किस तरह से जो है हमारा प्लांट है वो किस तरह से ग्रो करता है, कितने टाइम पीरियड में। अगर काउंटर रख देते ना तो जी। ब्रीफिंग सही अच्छी है, होती। लेट्स सी कोई चले। तो ये कितने टाइम पीरियड में हमारा प्लांट कितना % जो है वो ग्रो करता है। great। उसके अलावा ये हमारे पास इसमें जो है वो वाइंड डायरेक्शन है, ओह। हवा का रुख बताता है Great। और यहाँ पर हमें जो है वेदर का बताता है, रेन का बताता है कि कितने किस इलाके में किस टाइम उसके हिसाब से ठीक है। रेन हमारी हो रही है, कितनी मिलीमीटर की मिलीमीटर। हिसाब से अच्छा, वो रेन अच्छा, जो है यानी हमारी जो हो रही है। हाँ जैसा मैंने बताया था ना इस टाइम बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज, एक तरीका ये होता है कि हम साइंस की किताब खोलें और उसमें बच्चे को बताएं कि एक सीड जर्मिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सीड को सॉइल में डालते हैं, फिर वो सीड से छोटा पौधा, बड़ा पौधा, उससे बड़ा पौधा बनता है। और लेकिन अगर वो स्कूल एक्टिविटी बेस होगा, इस टाइम ओरिएंटेड होगा, ठीक है फिनिश इनका, ओके। तो इस टाइम ओरिएंटेड होगा तो ये बच्चा प्रैक्टिकली खुद करेगा, ये बच्चा प्रैक्टिकली खुद करेगा, उस मिट्टी में वो सीड भी डालेगा, पानी भी डालेगा, फिर 10 दिन वेट करेगा। इसको ये क्या है इसके बारे में? ये रोबोटिक है, रोबोट्स हैं ये। अच्छा। ये हमारे पास आउट 25 रोबोट्स हमारे पास डिफरेंट रोबोट्स मौजूद हैं स्कूल में। अच्छा, इसे जिसमें मैं- से सिर्फ 3 यहाँ पे आए हैं अभी। अच्छा, एक चीज़ है कि एक होता है कि स्टडी करना फिर भी प्रैक्टिकल करना। हाँ, तो ये practically, भी activity प्रैक्टिकल based, बच्चों exactly। को ये इन्फॉर्मेशन जब दी जाती है ना तो प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी हो जाती Exactly। है। और ऐसे ही यहाँ पे मैं बताऊं कि ये रोबोट सारे जो है ना किट है, यानी ये पार्ट्स में होते हैं और इनको बच्चा खुद असेंबल करता है डायग्राम से। इनको बच्चा खुद असेंबल करता है और फिर उससे लर्न करता है। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे हम बचपन में लीगो वगैरह होते थे ना हमारे, हम एक कंस्ट्रक्ट करते थे लीगो, लेकिन वो स्टैटिक थे, ये डायनेमिक है। इसमें मोटर है, इसमें सोलर पावर्ड है, इसमें सारी टेक्नोलॉजियाँ हैं जो ये बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके। अच्छा जी, हेल्दी एक्टिविटी में हम जरा सा वासे की तरफ चलते हैं। वहाँ से माइक उतार दिया था आपने? हाँ, ये उतार लीजिए। और आप अपने बच्चों का कुछ डेमो करना चाहें तो प्लीज आ जाए। ये जो ताइक्वांडो वाले बच्चे आ जाएं बेटा, प्लीज आ जाए। कम आ जाए। इस तरफ मुंह कर लें कैमरे की तरफ। आ जाए वहाँ से, आप इनको जरा कर जनाब कराओ जल्दी, टाइम जरा कंज्यूम करें। यस, अपनी अपनी पोजीशन पे। आप पोजीशन करवा दें, कोई मसला साहिबा, नहीं। बीच- वहाँ से आप प्लीज फौरन खड़े हो नहीं, जाएं। नहीं, कराने आ जाए। ओके। इनका और कमाल आपने ही है अगर कि माइक इनको खड़ा में नहीं कुछ- होना अच्छा, पड़ता, खड़ा नहीं होने? अच्छा, ऐसे ही इशारे पे भाई। वाह। इधर हो बेटा सारे। चलिए जी, बैक साइड हो जाए, जरा सा बैक ले लें ताकि थोड़ा सा स्पेस आगे- अच्छी मिल जाए। आगे बढ़ो, आगे नहीं करें ना, कैमरे के आगे अच्छा, चले जाएं। यस, पीछे कर लें, माइक की तो जरूरत नहीं है, थोड़ा पीछे, माइक की तो जरूरत नहीं है। पीछे हो हमजा, पीछे हो। ओके ओके, आते भाई यहीं से। बीच में आओ, गुड है ना, जरा बच्चों को जरा प्लीज पीछे कीजिएगा। गुड, चले जी, स्टार्ट। यस, Yes, sir. खड़े, Allahu Akbar. जुम्बी, Hana, Tul, Sit, Nit. नाउ पंचिंग पोजीशन 1 2 क्या Kya? सिंगल पंच 1 Kya? 2 Kya? 2 पंचेस 1 Taekwondo. 2 Taekwondo. 3 taekwondo पंचेस 1 Taekwondo. 2 Taekwondo. बैक जुम्बी फाइटिंग पोजीशन Kya? हाई किक स्ट्रेचिंग किक 1 Kya? चेंज लेग Kya? 2 Kya? कीबोर्ड पोजीशन 1 2 Kya? नाउ 1 Kya? 2 Kya? 3 Kya? Kya? 4 Kya? 5 Kya? 6 Kya? Kya? 7 Kya? 8 Kya? 9 Kya? Kya? बैक जुम्बी जबर सर। और कुछ? ओके बेटा, टेक Okay. साइड, आप Go to साइड your पर हो जाए। गुड गुड प्लेस। गुड। और ये सर की सिर्फ 1 मंथ की प्रोग्रेस अच्छा, है। good अभी हो। सर ने सिर्फ 1 मंथ हुआ है मैं ज्वाइन किए हुए। अच्छा, ताइक्वांडो में बच्चों की ये 1 मंथ की प्रोग्रेस है। दैट्स गुड भाई, बहुत पीछे अच्छा खड़े लगा करो उनको, बच्चों। पीछे। अच्छा, ताइक्वांडो मैं कहूँगी पीछे जाएं, सिस्टर, आप बोला वाले क्या आगे आ कहना जाएं। चाहते हैं आप?
इनके बारे में? वंडरफुल, मतलब आप देखें ना कि सबसे छोटी बच्ची वो जिस तरीके से कर रही थी, मतलब हम बड़ों का तो जवाब ही नहीं है, और द वे शी वाज परफॉर्मिंग, इतना कॉन्फिडेंस, आप देख सकते हैं कि उसकी फिजिकल लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितनी है। दिस इज हाउ दे एक्चुअली ग्रो, और इस तरीके का हमें फ्यूचर चाहिए। छोटे बच्चों को आगे करते हैं, बड़े बच्चे पीछे हो जाते हैं। ताइक्वांडो वाले पीछे जाएं। अच्छा आतिफ भाई, अभी बच्चों का कौन सी एक और कुछ जी एक एरोबिक है बच्चों की, हमारे यहाँ एरोबिक है। अच्छा, कौन से बच्चे एरोबिक वाले? कौन एरोबिक वाले आ जाएं, होलर रिंग उठा के जल्दी। एरोबिक वाले प्लीज Come आ on. जाए। वो गुड़िया का नाम क्या है जो ग्रीन वो है, उनका नाम क्या है? ज़ैनब। जैनब, जरा बच्चों को जरा लाइन हैंडल कराओ कीजिए, बेटा, सबको बैक साइड करें। लाइन लगवाओ पीछे। ओके गुड, हो गया। बड़े बच्चों को पीछे करें, पीछे करो, इनको पीछे करो सबको। हुला हुप। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त, ग्रेट। अरेंजमेंट में आओ जल्दी अपने। जैनब इधर यहाँ खड़े हो, जैनब प्लीज यहाँ खड़े आगे हो। जाओ। और हैंडल करें जरा बच्चों को, ठीक है ओके। जबरदस्त, क्लैप, भरपूर क्लैप करें भाई, बहुत लवली, बहुत खूबसूरत, बहुत। शाबाश। चलिए प्लीज टेक अ साइड, आप लोग साइड पर हो जाएं। गो टू योर लाइन। ओके ओके। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर लेंगे एक, मेरे ख्याल में बच्चे ज़रा इधर उधर हो गए, हम बच्चे हैं ना कि कोई बात नहीं, लाइव शो भी है, तो आ जाओ, मेरा शो ना शायद पर आ जाओ। ये इन्होंने बोले स्कूल का ग्राउंड है, जहाँ दिल करी इधर चले जाते हैं। चलिए जी नाज़रीन, ये है हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी का ग्राउंड, और ये मेरा नाम तो वैसे सभी है, लेकिन जहाँ सभी होते हैं वहाँ सभी होती है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक होती है, हम सब बड़े मज़े से इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं बच्चों को अप्रिशिएट करूंगी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मॉम एकेडमी स्कूल के बच्चों की। और जो परफॉर्मेंस मैंने देखी, उस बच्ची का नाम क्या है जिसने रिंग को यूँ अपनी बैक पे यूँ हानी। हाँ, ये बड़ा प्यारा हनी ने किया, ये बड़ा मुश्किल है, मैं बहुत कोशिश करती रही, नहीं हुआ वो रिंग को राउंड। और एक बच्चे ने नेक में किया था, उसका नाम क्या है? अफान, उसने जो नेक से यूं किया था वो भी बड़ा मुश्किल है। एक ने लेग से किया, वो भी बहुत अच्छा है। हमजा। हाँ, जिसने लेग से किया था वो कौन है? हमजा। और कौन बची थी? और कौन है? में और कौन थी? फबिया, ये छोटी। शाज, बेबी शाज। सारा की माशाल्लाह सारी परफॉर्मेंस एक से एक है। सारा वो खुद सोच रही है क्या हो गया मेरे साथ।
देख रही माशाल्लाह। से नहीं नहीं बच्चों को अप्रिशिएट कर देखिए जी, बिल्कुल। असल में हमारे देखा छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इतना टैलेंटेड है कि उनको अगर हम अप्रिशिएट नहीं करें तो ज्यादती होगी ना। असल में देखिए मसला पता है क्या होता है, मसला है अपॉर्चुनिटी का। हाँ। इनसे ज्यादा पोटेंशियल बच्चों में है लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुझे लियारी के फुटबॉल के छोटे बच्चे फिर आप देखें यार इससे तो सेम इज खेलते दैट हैं ये भी है कि इनको खुद नहीं पता हमें क्या पोटेंशियल है, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म लियारी मिले, पाकिस्तान का कोई अर्जेंटीना मिले, बना हुआ है। एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही क्या और नहीं? किसी से कम नहीं है वो बच्चे, हकीकत। इंटरनेशनली देखे कम्पीट कर रहे हैं। तो वैसे भी हमारे बच्चे भी माशाल्लाह नहीं 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 हम बिल्कुल तो गुड मॉर्निंग विद कर रहे सभी हैं। ऑलवेज आपको अपॉर्चुनिटी देगा। नंबर स्क्रीन पर चल रहे 03002530 फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। आप जब चाहें हमारे मॉर्निंग शो में अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को, अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को, अपनी यूनिवर्सिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। नंबर है 03002530 कुछ लोग समझते हैं कि पता नहीं वहाँ जाके कुछ चैनल में मतलब बहुत पेमेंट देनी होगी, ऐसा होगा, कुछ भी नहीं है। अर्श से आप सिर्फ कांटेक्ट करें हमारे डायरेक्टर मॉर्निंग शो एंड ज्वाइन विद गुड मॉर्निंग विद सभी। और मैं यकीन करें मैं आते भाई जैसे टैलेंटेड और बीइंग अ पाकिस्तानी और ऐसी पर्सनालिटी को सलाम पेश करती हूँ जो ऑलवेज जैसे कहते हैं उर्दू में फ़ख्र पाकिस्तान एंड खराज तहसीन पेश करना। डायरेक्टर अगर आप ना हो तो मुझे उर्दू इतने अच्छे अल्फाज ना है तो खराज तहसीन पेश करती हूँ कि वो पाकिस्तानी कैपेबल लोगों को इस तरीके से हमें ज्वाइन करते हैं। एक ब्रिज का काम इन्होंने दिया है और इन्होंने जब लास्ट प्रोग्राम में से अटैम्प्ट किया था उन्होंने उसी वक्त कह दिया था, अब इसको भी 1 महीना हो गया, तो कल सभी में वो बच्चों को लाऊंगा। मैंने कहा मोस्ट वेलकम आते भाई आप ज़रूर लें। तो यकीन करें मुझे मेरी रूह को खुशी होती है जब मैं कुछ ऐसा काम जो सबसे हट के हो, मुनफरिद हो, जिससे करने के बाद आपको अच्छा लगे और जब लोग देखें तो वो कहें ना बहुत ज़बरदस्त। तो ये मज़ा है, करने के बाद भी ये चले भी जाएंगे, इनको भी अच्छा लगेगा कि हमने भी कुछ अच्छा काम एक टाइम स्पेंड किया, उसका फीडबैक एक पॉजिटिव है ना। आप क्या कहेंगे? बेहतरीन टाइम स्पेंड किया है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, इतनी अच्छी कन्वर्सेशन, फिर बच्चों की प्रेजेंटेशंस और इतनी अच्छी Involvation हो बातें गई और सबकी। बहुत बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। मजा आया Really. और आप अब आपका दिल करेगा या कुछ और भी ऐसा होना चाहिए जो दुनिया देखे। एग्जैक्टली हाँ, ऐसा बिल्कुल दिमाग चल रहा है ना? डेफिनेटली यस डेफिनेटली। ऐसा आदमी भाई आप क्या कहेंगे, अच्छा लगा आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप सबसे पहले तो मैं साबी को और अर्श को यानी अप्रिशिएट करूंगा कि हमेशा, मैं तो जब से मेरी इनकी मुलाकात है मेरे ख्याल है शायद 10-15 साल, खुदा के लिए मैंने ऐसे हमेशा दिखा- इनको सपोर्टिव ही और टूवर्ड टैलेंट को प्रमोट करने वाला पाया है। ठीक है, अभी का नहीं, बहुत पुराना साथ है हमारा और हमने भी, मैं भी जो हूँ तो वो आप ही लोगों की यानी सीख के मैंने सीखा है प्रमोट करना। और मैं खुद भी अपने स्कूल में भी कोई भी अच्छी चीज़ होती है 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है उसको इम्प्लीमेंट कराने में। ठीक है, चाहे वो अब जब हमें समझ में आ गया रोबोट तो हमने 25 किट्स मंगाई इन स्पाइट ऑफ दिस के कितने की आई। जबरदस्त। जब हमने देखा कि ये फिजिकल है तो सबसे बेहतरीन हमने कोच हायर किए यहाँ पे ताइक्वांडो सिखाने के लिए। इसी तरह एरोबिक्स के लिए हमारे पास कंजा आती हैं। तो इस तरह का हम काम करते रहते हैं। बस हम जब लोग वो अभी बच्चों एक की हम लोग बेहतरीन एक फैमिली बन गए इंशाल्लाह। बारे आप क्या कहेंगे कि बच्चों के टैलेंट के लिए या उनकी जैसे अभी रोबोट आगे जिस फ्यूचर में जिन सालों में जिस टेक्नोलॉजी में हम दाखिल होने वाले हैं, हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना होगा। क्या कहते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। जैसे हम लोग बच्चों को वेस्टिंग ओवर टाइम देखते हैं, वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और हम कहते हैं जी कार्टून देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लगे रहने दो, ठीक है। तो इसके अलावा हमें अब खुद से सोचना होगा, बच्चों को नहीं सोचना होगा। हिना की बात मुझे याद आ गई कि पेरेंट्स को तो अभी हमें खुद से सोचना होगा कि इनको, क्योंकि एक छोटा सा पौधा होता है ना, बेल होती है, तो जब वो उगती है तो उसको जिस शेप में डालोगे वो वैसे ही होगा। बिल्कुल, बच्चे मोम की तरह होते हैं, बच्चे एक्चुअली मोम की तरह होते हैं। आप उनको जिस तरीके से शेप करोगे वो उस तरह शेप हो जाएंगे। तो यस, बहुत बड़ा किरदार होता है पेरेंट्स का। बच्चे जिस तरीके से आपको सामने दिख रहे हैं उसके पीछे उसकी तरबियत है। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आजकल है दुनिया ग्लोबल विलेज। हम अगर बैठे हुए यहाँ पे तो हमें ऑन एयर कितने लोग देख रहे हैं, मतलब वी डोंट इवन नो द नंबर ऑफ पीपल हु आर वाचिंग अस। तो हमें अपने टैलेंट ना, और हमें अपने बच्चों की परवरिश, हमें अपने बच्चों की ग्रोथ होलिस्टिक करनी है, उस दुनिया के लिहाज से करनी है कि वो ग्लोबली, एक्चुअली ग्लोबल विलेज में सरवाइव कर सकें। उस चीज़ के लिए हमें बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, जिसमें उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ आ जाती हैं। मेंटल ग्रोथ के लिए मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कि हमें बच्चों को नेचर से करीब करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गैजेट्स।
मतलब ठीक है गैजेट्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन गैजेट्स अगर हम दिन का कंट्रोल, यस पेरेंटल कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपने बच्चे को गैजेट देते भी हो, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि शायद हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। मतलब अगर मैं अपने 3 साल के बच्चे को फ़ोन नहीं दूंगा और दूसरा कोई 4 साल का बच्चा है जो रोब्लॉक्स बहुत अच्छा खेल रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे लिहाज से 2 साल तक के बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन टाइम ना दें, बिल्कुल भी ना दें, चाहे वो बड़ी स्क्रीन पे हो, LCD पे हो, LED पे हो या फ़ोन पे हो। नो, स्ट्रिक्टली नो स्क्रीन टाइम अप टिल 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद अगर आपको दिखाना है, लाइक अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंट आपको ज़रूरी लग रहा है कि बच्चे को टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाना है, तो यू कैन गिव हिम LCDs, बड़ी स्क्रीन पे अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप देन उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बट 7 ईयर्स से पहले मेरा बिल्कुल ये सजेशन है कि हमें उनको कभी भी छोटी स्क्रीन्स नहीं देनी चाहिए। ये ना आप क्या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आई एग्री विद हर। और बड़ी अच्छी सी एक बात शेयर करूंगी आपको, थोड़ी सी हैरत भी होगी कि मेरी बेटी ने जब इंटर किया, FSC पास किया, देन वी गेव हर द मोबाइल टू यूज़, द पर्सनल मोबाइल। तो इट इज़ अ बिग थिंग कि पीपल विल से कि इतनी बड़ी बच्ची के पास, या लाइक शी इज़ अ कॉलेज गोइंग गर्ल और उसके पास मोबाइल नहीं है। बट वी हैड कमिटेड अर्लियर विद हर कि भाई FSC में अच्छे मार्क्स लाओगी, यू विल गेट अ मोबाइल फ़ोन। इसी तरह हमने अपनी सेकंड वाली बच्ची के साथ भी किया, बट उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा मैट्रिक कर लिया। तो एक एज लिमिट फिक्स कर दी, बच्चे को बता दिया कि दिस इज़ योर एज लिमिट, दिस इज़ आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। आफ्टर दैट इतना बड़ा बच्चा इतना रिस्पॉन्सिबल, इतना एनालिसिस कर सकता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। तो बच्चे को एटलीस्ट इतना ग्रो तो होने दें कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि उसके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। प्रॉब्लम तो देखिए ना क्या आती है, यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशंस हैं। जस्ट लाइक इस अब जब तो जो रिच हैं उन वो बच्चों कॉलेज में लड़कियों को मोबाइल दिला देते हैं, और कुछ बच्चियाँ जब उनके पास नहीं होता वो वहाँ जाती हैं तो एक चीज़ नज़र आती है उनको कि हमारे पेरेंट्स अफोर्डेबल है लेकिन वो हमें देते नहीं हैं, तो वो फिर एक और जुमले के लगता है आप पे भरोसा नहीं करते, इस तरह के जुमले। और वो बच्चियाँ जो फिर शो ऑफ करती हैं अपनी चीज़ों को, अपने ब्रांड्स को, अपने मोबाइल को। तो दूसरे जो वीक पॉइंट है, अगर बच्चों को कहते हैं ना कि इंसान का ईमान स्ट्रॉन्ग हो तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता, आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग हो, आपकी बातें, आपके पेरेंट्स की बातें आपके दिल में उतरती हूँ, बी प्रैक्टिकल। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को मना किया जाता है लेकिन खुद मना नहीं होते। अब खुद अगर माएँ मोबाइल यूज़ करती हूँ और बच्चों को डांट रही हूँ कि मत यूज़ करो, और वालिद साहब खुद स्मोकिंग करते हो और बच्चों को शाउट करते हो, तो ये सारी चीज़ें बी प्रैक्टिकल। आज के दौर में मैं समझती हूँ आप कहें नहीं बल्कि करके दिखाएं। जब आप करेंगे तो आपको कहने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ओवर टू यू आतिफ भाई। बच्चों के ऊपर ऑफ कोर्स हम बच्चों से डिमांडिंग ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, लाइक, लेकिन उन एक्सपेक्टेशन पर एक हम लोग प्रेशर भी कर देते हैं। लेकिन क्या हमें उनको वो डोमेन भी तो देना पड़ेगा, वो जिस रोड पे गाड़ी चलानी है वो रोड भी थोड़ा पेरेंट्स को स्मूथ करना पड़ेगा। वो जी बिल्कुल। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो है ना वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हु आई एम और हमारा बच्चा क्या है। हर बच्चा, जिस तरह हम जब छोटे थे तो हमने हमेशा सबको डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनते हुए देखा है। बिल्कुल ऐसे। क्या बन गए सब? नहीं ना, उससे पूरी जनरेशन खराब हो गई। और बाहर ममालिक में एक फिशरमैन भी है ना, वो भी फखर से लगाता है फिशरमैन। जबरदस्त बात, ठीक है। और यहाँ पर हम, हमारा बच्चा, यानी अल्लाह देखें हर उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। आपको अपने बच्चे में देखना पड़ेगा कि उसमें क्या पोटेंशियल है, और जब वो उसको आप उस राइट ट्रैक पे डालेंगे तो वो फिर यानी एक सोसाइटी अच्छी बनेगी। अगर सारे डॉक्टर बन जाएंगे भाई तो मरीज कौन रहेगा इस दुनिया में, बताएं। अच्छा, आजकल मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। आजकल बच्चों में गेमिंग बहुत कॉमन है, और अगर आजकल का बच्चा बोले कि मैं बड़े होकर गेमर बनना चाहता हूँ, क्या उसके पेरेंट्स के माइंड में आएगा कि हाँ यार ये भी एक अच्छी फील्ड हो सकती है? नहीं आएगा। तो गेमिंग की बात कर रहे हो, इसमें कोई फ्यूचर होता है? तो अच्छा, इसी तरह के अगर कोई बच्चा बोले बहुत इंटेलिजेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और अगर वो बच्चा एथिकल, आतिफ भाई डब्बू कौन सा गेम है? डब्बू कैरम बोर्ड का रिवाइज वर्जन सुना था मैंने कभी, पता नहीं, मैं तो समझी थी वो जो यूं करके खेलते उसे क्या कहते हैं? वो पट्टी है। तुम्हें बड़ा मेरी जान। अच्छा, मैंने सिर्फ
फार्म हाउस में एक बार देखा तो मैं कह रही, ये क्या छोटी छोटी गुड़ियां डली हुई हैं Foosball. और धप धप मैं तो हाथ दुखने लग गए। मेरी यूनिवर्सिटी में होता था एक्चुअली। अरे अल्लाह जी। और अच्छा ये डब्बू भी नाम सुना और ये मुझे समझ में नहीं, लेकिन वो गेम बड़ा अब मजेदार है। देखिए ये mentally भी तो जी, जी। जो है ना, हाँ। ये अब ये पेशा सब है ये। टैबू है ना। हाँ। क्या मैं पीएनजी के हेड ऑफिस में जाए वहाँ डब्बू है भाई, अच्छा। वहाँ फुटफॉल, ये सारे फुटफॉल ये physical है, ये activity। सिर्फ हमारे टैबू है। relaxing। देखें relaxing। आपके पास जो है ना गन है, उस गन को आप शूटिंग में इस्तेमाल करें या डकैती में इस्तेमाल करें, great, तो सेम इज दैट, डब्बू इज डब्बू। डब्बू। आप उसमें पैसा लगाएंगे तो वो नेगेटिव है, अगर आप उसको एंजॉय करने खेलेंगे तो वो है। एटलीस्ट आपका हम बच्चा लोगों में गैजेट्स ये तो है। लेके नहीं बैठा हुआ। अल्लाह मुझे लेकिन- लग रहा है हिना को भी पता है, हाँ। भाइयों को भी पता सबको है, पता है, सभी को पता है, लेकिन- सिर्फ वासे को कुछ नहीं पता। मामले- वासे बड़े मासूम, वासे आप भी कुछ बोल दो, मेरा सोना है बेचारा मासूम मेरा भाई। वहाँ से ताई कौन तो एक्शन गई? में बिलीव करते हैं। बच्चे किस, मैं आपसे एक सवाल बस करूंगी, बच्चे कब तक आपके साथ एक अटैचमेंट होते हैं गेम्स में, और उनकी विश कितनी होती है या माँ बाप का प्रेशर होता है इसको सिखाओ? इन्वॉल्वेशन होती है ना बच्चों को, यार उसका दिल ही नहीं कर रहा, सब एक्सरसाइज करे, पीछे वाला ऐसे ही खड़ा है हाथ हिला रहे हैं, ऐसा कभी हुआ? आपको बच्चे को उसका स्कोप बताना होता है। ठीक है। जिस तरह ताइक्वांडो जो है वो ओलंपिक स्पोर्ट्स गुड, है। यानी कि और- थ्योरी पढ़ाना बहुत जरूरी, को समझाना। जी, इसके बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं। Okay. कराची लेवल, सिंध लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। ओह गुड। तो मेरे पास जो है 5 साल से लेके 28-30 साल तक के लड़के लड़कियां सब हैं। मेरी अपनी एकेडमी में नेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो जब एक बच्चा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जब जाता है किसी इवेंट में, और जब वो वापस आता है उसे एक अप्रिसिएशन सेरेमनी करते हैं, तो बाकी बच्चे भी इससे मोटिवेट होते हैं। तो उसको एक रास्ता मिलता है। अगर हम एक चीज़ से कार हैं, उसका कोई हासिल उसूल नहीं है, तो वो बच्चा टाइमली छोड़ देगा वो गेम। अगर हम उसको बताएंगे कि आप इस तरह इवेंट खेलेंगे, आगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जॉब ऑफर है, डिपार्टमेंट ऑफर है, आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, तो बच्चा आगे जाएगा इस गेम में। वरना अगर आप उसको कोई रास्ता नहीं बताएंगे तो वो बच्चा गेम छोड़ देगा। अभी आप देखें बहुत सारे क्रिकेट कोर्ट्स बन गए, उसमें हमारे पास ज़्यादातर जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वो अब 30 या 35 प्लस है। मेरे पास अपने पास जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 45 या 50 ईयर्स के हैं। वो यही बोलते हैं कि हम लोग ऑफिस वर्क करते हैं, 8-10 घंटे हमारा सिटिंग का सिर्फ काम है, तो हमें फिटनेस के लिए चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी फिटनेस के लिए। तो आप इस एज से अगर स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस एज में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छा है कि हर स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी पे कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को अगर आपको किसी चीज़ के लिए मैनिपुलेट करना है, किसी चीज़ की तरफ उसको डाइवर्ट करना है, तो कम्युनिकेशन इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू विद द चिल्ड्रन। क्योंकि देखें, अगर पेरेंट कम्युनिकेशन कर रहा है, टीचर कम्युनिकेशन कर रही है, तो वो बच्चा डेफिनेटली एक अच्छी लाइन में आएगा, करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली टाइम ही नहीं है ना बच्चों के लिए। वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम। पेरेंट के हिना पास आप टाइम जब नहीं छोटी है। थी, देखो अब जरा हिना बोली कि हाँ ऐसा है। हमारी अम्मियाँ जब किचन में होती थी, हम ऑटोमेटिकली, मैं अपनी बात करूँ, मैं ऑटोमेटिकली क्या करती थी, अम्मी के साथ कुछ ना कुछ, कभी आटे में खाम खाई में उसमें से निकाल दूँ। और मुझे वो भी याद है कि वो उनसे इतना सा पेड़ा लेके फिर वो बेलन भी खाम खाई में उनसे चीख मार के लेना कि मुझे भी दो, मैं भी। फिर वो छोटी सी रोटी पकवाती भी थी, वो खाना नहीं था उसको, लेकिन वो जिद से मैं रोटी भी बनवाती थी कि ये मेरी छोटी सी रोटी पकनी चाहिए। वो तवे पे अम्मी फिर बेचारी जबरदस्ती पकाती थी। तो वो आटा लेना, हाथों पे इतनी देर देर तक मलते रहना, और वो कपड़े धो रही हो तो छोटे छोटे हाथों में वो, मैं मुझे ये इतना अपना बचपन याद है। अम्मी के साथ ज़बरदस्ती, वो बेचारी फिर थोड़ा सा कोई बर्तन दे दे कि इसको इस कपड़े को धो लो ना, छोटा को सॉक्स दे दे, वो पता तो होता नहीं था। अच्छा जी, बड़ी खुशी थोड़ी देर बाद फिर चली जाना, फिर वापस आ जाना। तो ये हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें ये नहीं कहा कि ये काम में, बल्कि बड़े शौक से इन्वॉल्व करते थे हम। हाँ। कभी और धक्का नहीं दिया कि साथ-साथ बाहर चलो, communicate भी करते थे। चल जाओगी बाहर चले जाओ, हाँ, ऐसा कभी साथ-साथ नहीं होता बातें है। भी करते रहते थे, बताते भी रहते थे। तो हमने कितना एक्सप्लोर किया। अब का पेरेंट इतना मसरूफ है कि वो बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी मैंने देखा कुछ पेरेंट्स बच्चों को एज अ शेफ, मुझे बच्चियाँ, अच्छा कुकिंग का किस किस को शौक है, दिल करता है कुकिंग करें। अच्छा मैं चाहती हूँ बगैर उसके भी, मैंने अभी यूट्यूब पे इतना कुछ हिना देखा है कि बच्चों को बगैर चूल्हे के उनको कुकिंग का तरीका बताया, जैसे ब्रेड है, हाँ ऐसा कुछ चीज बिल्कुल हमारे यहाँ समर कैंप में होता है ना, फायरलेस कुकिंग है आज। तो ये मैंने कुछ सोशल हाँ, मीडिया पे that's देखा, microwave तो मेरा दिल करता है कि छोटे बच्चों का एक कुकिंग कंपटीशन कर लिया जाए बच्चियों का, जिसमें उनको विदाउट उसके के कोई चूल्हा ना हो, लेकिन वो ब्रेड और मेयोनीज, केचप, ब्रेड और मक्खन, बटर, वो केक्स वगैरह बनते हैं छोटे, वो डेकोर। अच्छा उनके चेहरे की स्माइल देखो, कुकिंग करनी है, क्या क्या बना लोगी मेरी बेटी का। माइक जरा इनको दीजिएगा, नहीं माइक दीजिएगा।
क्या बनाओगी? केक बना लोगी? बगैर चूल्हे के बना लोगी? अच्छा, उसको डेकोर कर लोगी? कौन बनाएगा? किसको कुकिंग का शौक है? हाथ खड़ा करे जल्दी से। किसको दिल कर मुस्कुरा रहे? आइए बताओ, क्या क्या बना लोगी मेरी बेटी? रोटी क्या नाम है आपका? वलीजा ये एनर्जेटिक से बोलो, वलीजा, जोर से बोलो। वलीजा ये क्लैप करें वलीजा जल्दी। ग्रेट। क्या बनाएगी मेरी बेटी? अगर मैं कुकिंग कंपटीशन करूं, मैं एक बड़ा सा गिफ्ट दूंगी आपको जब विन करेंगे। क्या बनाओगी मेरे बताइए, बताओ। पिज्जा पिज्जा? अरे नहीं भाई। अच्छा, और क्या डेकोर अच्छा सा कर लोगी? अच्छा, उसमें चीजें क्या क्या डालोगी ये बताओ, जो जो बनाओगी बताओ, क्या बनाओगी? चीज चीज और कैप्सिकम। कैप्सिकम डालूंगा। अच्छा, और कोई बताएगा? कंफ्यूज हो गई। मरियम खाती है बहुत। आप मीठा बना लोगे? और कोई बताएगा? हाथ खड़ा करे। अच्छा, चेहरे की मुस्कुराहट। कुकिंग करने का किसको शौक है? जल्दी से हाथ खड़ा करें। आपको शौक है? आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, इनके पास आओ। माइक इनको अपने पास करो। हानी को इस साइड, इधर इधर खड़ा करो, इधर। हाँ सही है, गुड। हानी क्या क्या बना लोगी? जल्दी बताओ, क्या बनाओगी? जल्दी बोलो ना, टाइम जाए हमें। बोलो। ब्रेड पे क्या क्या कर सकती हूँ? ब्रेड पे क्या लगाऊंगी? सैंडविच। ग्रेट। चलिए जी, इनको हम देंगे बॉयल एग, ठीक है। इनको देंगे हम मेयोनीज, इनको हम देंगे केचप, फिर ये देखते हैं उस पर सलाद पत्ता, है ना, फिर सैलेड। तो ये देखते हैं कि ये बच्चे जो है कितने अच्छे तरीके से बनाए। सना क्या सही कह रही हूँ? सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है। बच्चों की हेल्थी एक्टिविटी हो सकती है विदाउट स्टोव के, चूल्हे के। तो हमारा बहुत जल्दी हम क्या करते हैं, बच्चों का कॉन्टेस्ट करते हैं। यकीन करें, बच्चे खुल के सामने आएंगे। एग्जैक्टली। बिल्कुल। चले जी, डन हो गया जी। डायरेक्टर साहब प्लीज रिक्वेस्ट मेरी जो है वो आप ले लें, एक्सेप्ट कर लें। एक बच्चों का कुकिंग कंपटीशन करते हैं, आप जज होंगी। डन हो गया ना? ओ क्या मतलब है? तो आप पीछे ओके बोले, ओ करके पीछे। जज, ये अपना जज खुद है, ये हमें देंगे ही नहीं अपना। जिसने सबक याद किया उसकी छुट्टी बनना है। स्पॉन्सर्ड बाय आतिफ भाई। आपने ट्रॉफीज लेनी है। बल्कि हमारे सब, मैं तो आपको एक लिस्ट दे दूंगा फायरलेस कुकिंग की। हमारी समर कैंप में सब बच्चे करते ही हैं। बस ठीक है, एक पूरी लिस्ट है हमारे पास फायरलेस कुकिंग। हम आपके साथ हैं, आपने स्पॉन्सर करना है और तमाम शीट सर्टिफिकेट। माइक्रोवेव, दे हैव एयर फ्रायर, दे कैन डू दैट। मैं भी यानी बहुत अच्छा कुक हूँ। अरे वाह भाई। लेकिन सिर्फ इवेंट्स में करता हूँ। बेहतरीन कढ़ाई। मेरी आपने एक दफा कढ़ाई खा ली तो फिर आप ना करो, बड़ा ना करो, पक्का पक्का। बिल्कुल, और ऑर्गेनिक होती है 100%। वैसे एक बात बताओ, बहुत जल्द हमारे मेरे मॉर्निंग शो में आप कुकिंग का भी सेगमेंट होता है डेली, लेकिन अभी हम लोग मेरे स्पॉन पास करने वाले। वो इलेक्ट्रिक वो है वन, वो भी यही कर दूंगा कुकिंग, उसी स्पॉन्सर्ड बाय द मॉम एकेडमी। वाओ। चलिए जी, अब मैं चाहूँगी सबसे एक मैसेज ले लिया जाए। बड़ा मज़ा आया, और बच्चे भी सब में कैमरे को शाय कर रहे हैं, लेकिन बहुत एनर्जेटिक और बहुत एक्टिव बच्चे हैं। और मैं कहूँगी कि बच्चे भरपूर अपने लिए मेरा बच्चा क्लैप करे, जोरदार जोरदार। ओके, सबसे पहले मैं आतिफ भाई से करूँगी ताकि जो नए आए हैं वो देखें। मैसेज का एक डिलीवरी है। आतिफ भाई, सबसे पहले ये कैमरा है, 1-2 मिनट का एक डिटेल में बच्चों की और पेरेंट्स का कोई मैसेज आप दें, फिर 1 बाय 1 सबसे लेंगे, ठीक है? जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें जो हमारे बच्चे हैं ना, वो अभी फ्यूचर के लिए तैयार होने हैं। और फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है, ठीक है। हम कोई चीज़ ना प्लान कर सकते हैं, ना हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जी। तो लिहाजा हम अपने बच्चों की एक टोटल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करें। सिर्फ लर्निंग, एकेडमिक एग्जामिनेशन पास कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही आगे इन बच्चों के कभी काम आना है, ठीक है। इनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएं। इनका माइंडसेट इस तरह स्टेम ओरिएंटेड होना चाहिए। ये हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करें। कोई रट्टाफिकेशन और ये सब अभी फजूल है करना, ठीक है। तो हम जो नई चीज़ों को देख के उसी को फोकस करें और अपने बच्चों को कामयाब बनाएं कि आगे ये अच्छा शहरी बन सकें और आगे कामयाब हो चलते सकें। हैं। थैंक यू आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया खूबसूरत मैसेज डिलीवर करने का। हिना साकिब की तरफ चलते हैं। मैम, ये आपका कैमरा है, मैं चाहूँगी कि आप जिस तरह आतिफ भाई ने दिया, अगर आपके जहन में अपना कोई है कि भाई बच्चों को या पेरेंट्स को किस तरह में एक खूबसूरत मैसेज डिलीवर करूँ, ओवर टू यू जी। मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे हमारा फ्यूचर है जी। इनमें कुछ क्वालिटीज़ है जो इनेट है, जो ये बाय बर्थ सीखे हुए हैं, दे नो एवरीथिंग, ठीक है। तो वो तो उनकी हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हम उन्हें इस दुनिया में सिखा रहे हैं वो इतनी
अच्छी होनी चाहिए, इतनी क्वालिटी वाइज इतनी अपीलिंग होनी चाहिए कि उस बच्चे की कंप्लीट पर्सनालिटी उस पर इम्पैक्ट करे एक्चुअली, और वो एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन सिटीज़न बने, ताकि वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए आगे जाके प्रोडक्टिव हो। गुड। बारिया, आप ये कैमरा है, आप क्या मैसेज देंगे? सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेरी नज़र से ये है कि बच्चों में वैल्यूज़ क्रिएट करें। उनको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये काम हमारा स्टार्ट हो जाता है बच्चे के इस दुनिया में आने के पहले दिन से। तो आप जिस तरीके से उसको ब्रिंग अप करेंगे, वही वो चीज़ आपके पीछे वो कैरी करेगा, बिकॉज आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे उस बच्चे को छोड़ के। दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में ये है कि बच्चे को सुनना सीखें। अगर बच्चा आपसे कह रहा है ना कि मामा ये चीज़ आपने गलत की है, मुझे अच्छा नहीं लगा, ओके, यू नीड टू काम डाउन, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके बेटा, आपको अच्छा नहीं लगा, आस्क क्वेश्चन, क्यों अच्छा नहीं लगा? बच्चा बताएगा, बच्चा गुस्सा करेगा, ठीक है, आप पर्सनल ना लें, बच्चे को समझें और बच्चे को सुने। बच्चा जब अपनी बात बोलता है, आप सामने से अपना कंक्लूजन ना दें, बच्चे से सवाल करें। बच्चा जितना बोलेगा वो एक्चुअली अपने आप को खुद अंडरस्टैंड करना सीखेगा, एंड वंस दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स। वेरी गुड, बड़ी बड़ी प्यारी बात कही है, शॉर्ट फॉर्म में बहुत प्यारी बात। वैसे आपका ये कैमरा है सामने, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इनरोल करवाएं। मोबाइल ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इनको जितना दूर रख सकते उतना रखें, ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छी हो, उनकी डाइट भी अच्छी हो, और वो फिजिकल फिटनेस में भी काम करें। गुड, वेरी गुड। वासे आपको बहुत शुक्रिया, आतिफ इम्तियाज़ साहब आपको बहुत शुक्रिया, मेरी प्यारी बहन हिना साकिब बहुत शुक्रिया, हिन बारिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और बच्चों आपका बहुत शुक्रिया, एक बार फिर अपने लिए भरपूर क्लैप करें। और मैं सदके जाऊँ, मैं बारी जाऊँ, अपने माँ बाप के लिए खुश रहो, आपके अपने माँ बाप के लिए खुशियों का सबब आप लोग बने, मेरी बहुत सारी दुआएं। और एक पाकिस्तान का नारा भी हो जाए, फिर मैं खुदाफिज करूंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना हाथ उठा के जोर से, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो स्वीट। अच्छा जी नाज़रीन, एक जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज, अगर आप अपने बच्चों से ये तवक्कुआत करते हैं कि फ्यूचर में वो आपके बाजू बने, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपका नाम रोशन करें, तो उसके लिए आपको अपने बच्चों के लिए वो मैसेज बनना पड़ेगा जो आप फ्यूचर में उनसे चाहते हैं। जो चाहते हैं वो आपको पहले देना पड़ेगा, देने वाले बने, लेने वाला खुद ही हाथ आ जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से ऑफ कोर्स बड़े हो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तवक्कुआत इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले ऐसा बीज बोएं जो फलदार दरख्त भी बने और आप उसका फल भी खा सकें। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। जगमगाए जहां